रोमा रेंज कमिंग, रोमा रेंज बहुत ही गुस्से में आते हुए और रोमा रेंज का फर्स्ट मैच अब सीएम पंक के साथ वर्ल्ड इन द बेस्ट जो खुद को कहता है, उसके बाद वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंज करते हुए रोमा रेंज की एंट्री बिंदास देखें और क्राउड बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है रोमा रेंज से। वाह, रोमा रेंज का फुल एटीट्यूड में और रोमा रेंज आते हैं एटीट्यूड के साथ और रिंग के अंदर कहते हैं कि कौन है जो मेरे पंगे में आता है और सीएम पंक की एंट्री हो जाती है। या सीएम पंक वर्ल्ड इन द बेस्ट, उसके पास वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है। सीएम पंक देखते हुए गुस्से से रोमा रेंज का आमना सामना बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि रोमा रेंज ओटीसी है। रोमा रेंज अब अपनी ब्लड लाइन के साथ दोबारा से खड़े होने वाले हैं, इसमें जय जिमी ऊसोस होने वाले हैं। इस मंडे नाइट रॉ में जिमी ऊसोस और जय ऊसोस सीएम पंक से बदला लेने आते हैं जो रोमा रेंज को पूरा भला कहता है। सीएम पंक और सामने फेस टू फेस और जिमी ऊसोस जय ऊसोस को कहता है तुम्हें दोनों बच्चे हो और तेरी पूरी खानदान और तेरा पूरा फैमिली आ जाए तो मैं फिर भी माफी नहीं मांगने वाला, दफा हो जाए यहाँ से, बच्चे हो तुम। अटैक पंच करते हुए जिमी और आवर कंट्रोल, जिमी ने कांट के नीचे बजा डाला और वापस की तरफ गो टू लॉकर रूम। सीएम पंक को बुरी तरीके से चपेड़ा लगा दिया। येट और सीएम पंक भी अपना जीटीटी लगाते हुए रोमा रेंज और जिमी ऊसोस एक दूसरे के साथ एक हैं। अब रोमा रेंज और सीएम पंक की बारी आ चुकी है। रोमा रेंज स्पेयर लगाते हुए लेकिन नहीं लगा स्पेयर, ऊपर से सीएम पंक को लगा दिया पंच, ये सुपरमैन पंच। अब सीएम पंक क्या कहते कि सीएम पंक जीत जाएगा रोमा रेंज से रेसलमेनिया में। जीटीटी लगाते हुए रोमा रेंज बहुत ही गुस्से में और अपना ओटीसी का लोगो करते हुए और सीएम पंक बहुत ही पुअर है, किसके आगे रोमा रेंज के सामने। अब देखें रोमा रेंज और सीएम पंक का आमना सामना बहुत जल्द रेसलमेनिया को देखने को मिलेगा क्योंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप सीएम पंक के पास है और सीएम पंक बहुत जल्द बुरी तरीके से हार सकता है रोमा रेंज से, बुरी तरीके से हार सकता है रोमा रेंज से। आप देखें एले नाइट और रोमन रेंज का भी वो आमना सामना होगा। अब रैंडी ऑर्टन और एले नाइट का रॉयल रंबल में मैच होने जा रहा है। ये उसका फेस पंच और रैंडी ऑर्टन खुद ही गिर पड़े। कमाल मूव करते हुए एले नाइट और जवान ओवन का मैच। एले नाइट का जो लगता है तो क्राउड शॉक में आ जाता है। अब बात करते हैं सीएम पंक और जय ऊसोस जिमी ऊसोस की। देखें यार, पिछली मंडे नाइट रॉ में आपने देख लिया होगा कि सीएम पंक को आते हैं और कहते हैं जिमी ऊसोस जय ऊसोस के देख यार तेरे साथ हमने बहुत सारे दिन गुजारे और तेरे साथ काफ़ी इंजॉय किए और लॉकर रूम में हम तुम्हारी बहुत ही रिस्पेक्ट करते रहिए, लेकिन तूने हमारी फैमिली के बारे बहुत ही बुरा भला कहा है। हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी, हमारे अंकल को बहुत ही बुरा भला कहा है। हमारा अंकल है रोमन रेंज का पिता और तुम उनके पिता के बारे बहुत बुरा भला कहा है। और सीएम पंक यही कहते हैं कि पिछली मंडे नाइट रॉ में पिछली मंडे नाइट रॉ में कहते हैं कि यार तेरे पिताजी के साथ मैं तुम्हें दफनाने वाला हूँ रोमन रेंज को, ऐसा कह देते हैं। तो इसलिए भड़क जाते हैं सीएम पंक और दूसरी साइड पे जिमी ऊसोस जय ऊसोस, इसलिए अपने जय ऊसोस जिमी ऊसोस रोमन रेंज का बदला अपने कज़न ब्रदर का बदला लेने के लिए वापस आते हैं। तो सीएम पंक उनको फोड़ने की बजाय उनको बहुत ही बुरा भला कह देता है और
जिमी उससे सब कंट्रोल हो जाता है, उनको बुरी तरीके से उनके फेस पर थपेड़ा लगा देता है। अब बाद ड्रू मैकिंटायर को बुरी तरीके से हराया जा चुका है। दोबारा से कोडी रोड्स को चैंपियनशिप दी जा चुकी है। यार कोडी रोड्स को देखा क्या है, कोडी रोड्स को दोबारा से चैंपियनशिप दी जा चुकी है और कोडी रोड्स का दोबारा से मैच रेसलमेनिया में आपको रैंडी ऑर्टन वाइपर के साथ दिखने को मिल सकता है। अब दूसरी बात ये है कि रोमन रेंज की ब्लड लाइन दोबारा से इकट्ठी हो रही है, क्योंकि जे उसस एक अकेले पड़े हुए थे लॉकर रूम में, उनको कोई पेल कर चला गया था। अब यही होना चाहिए कि दोबारा से ब्लड लाइन को खड़ा होना चाहिए, ब्लड लाइन एक दूसरे की सपोर्ट करे और ब्लड लाइन इंटरटेनमेंट करे, ताकि क्राउड में भी शौक हो और देखने वाले फैन भी मस्ती से उनको देख सकें। कोडी रोड्स दोबारा से विन हो चुके हैं, दोबारा से वर्ल्ड यूनिवर्सल चैम्पियनशिप जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रिपल एच का ये एक ख़ास बच्चा बन चुका है कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स को बार बार जिताया जा चुका है, किसी और को मौका नहीं दिया जा चुका। एले नाइट कब से पुराने बंदे हैं, उनको कोई मौका नहीं दिया जा चुका। अब रैंडी ऑर्टन की बारी है, देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन बच्चे को जितवाते हैं कि नहीं जितवाते। रैंडी ऑर्टन भी एक पुराने योद्धा हैं और रैंडी ऑर्टन ने काफ़ी हेल्प की है WWE की और काफ़ी खिदमत की है। अब बात करते हैं रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन ट्रिपल एच से कई बार कह चुका है कि मुझे जॉन सीना का रिकॉर्ड तोड़ना है, बच्चे की तरह जिद करता है। अब देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन का रिकॉर्ड तोड़वाता है ट्रिपल एच या कोडी रोड को दोबारा से जितवाता है। अब यही बात हजम नहीं हो रही ट्रिपल एच को, और ट्रिपल एच बार बार कोडी रोड्स को पता नहीं क्यों नहीं जितवा रहा, कोडी रोड्स को जितवा रहा है। अब करते हैं कि रोमन रेंज को भी हरवाने वाला है बहुत जल्द रेसलमेनिया में, क्योंकि रोमन रेंज भी एक महान योद्धा है और महान योद्धा अगर जीत जाता है तो क्राउड में बिल्कुल इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन भी हार सकता है और रोमन रेंज भी हार सकता है। दोनों को दोबारा से हराया जा सकता है रेसलमेनिया में, क्योंकि दोनों ही एक ओल्ड रेसलर हैं और गोल्ड भी रेसलर हैं। अगर दोनों ही जीत जाते हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? क्योंकि टिकट्स बहुत कम बिकेंगी, क्योंकि रोमन रेंज वैसे ही जीत जाएगा और रोमन रेंज जीत जाएगा तो क्राउड को खुशी ज़्यादा हो जाएगी। बोलेंगे ठीक है यार, वो तो जीत गया है रोमन रेंज, अब हमें देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी साइड पर रैंडी ऑर्टन अगर हार जाता है, ये तो बात होगी क्लियर। अब बात करते हैं रोमन रेंज और सीएम पंक की। सीएम पंक और रोमन रेंज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और सीएम पंक को बुरी तरीके से रेसलमेनिया में हराने वाला है, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं हराने वाला। क्राउड की वही बात आ गई कि अगर जीत जाता है तो क्राउड में बिल्कुल शौक नहीं रहेगा और टिकट बिल्कुल नहीं बिकेगी। अच्छा ठीक है, ये बात तो अलहदा हो गई। तो बात करते हैं ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस की। ब्रॉक लेसनर और सेथ रॉलिंस एक दूसरे से बहुत जल्द टकराने वाले हैं, क्योंकि पॉल हेमन को बुरी तरीके से रेसलमेनिया में दोबारा से उनको डिस्ट्रॉय करने वाले हैं रेसलमेनिया में। सेथ रॉलिंस की गैंग और सेथ रॉलिंस की जो मिस्ट्री मैन है और सेथ रॉलिंस के जो काफ़ी लोग हैं दमदार, दोबारा से अगर रेसलमेनिया में पॉल हेमन का इंटर होता है तो दोबारा से उनको फोड़ देते हैं। अब रेसलमेनिया में उनका बदला लेने के लिए ब्रॉक लेसनर आएंगे पॉल हेमन का, क्योंकि पॉल हेमन को इंजर्ड करके हॉस्पिटल में पहुंचाया जा चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके एले नाइट एम्बुलेंस में ले जाता है, क्या पता एले नाइट अपने घर में रखे रही है रेसलमेनिया तक, ये भी हो सकता है। लेकिन स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रिपल एच के जो फंडे हैं बहुत ही कमाल होते हैं और कभी कभी धमाल भी होते हैं और कभी कभी कुछ नहीं होते। तो बात